हम सबको ये तो पता ही है कि डीमन स्लेयर मार्क जिस भी हाशिरा के पास होता है वो 25 के एज तक आते आते मारा जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूरिची के पास जन्म से ही मार्क होने के बावजूद भी वो 80 साल तक जिंदा रहता है। अब ऐसा क्यों है? तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक यूरिची वाली फुल वीडियो नहीं आ जाती। डीमन स्लेयर यूनिवर्स में डीमन स्लेयर मार्क एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस भी हाशिरा के सर पर या किसी भी अपीयर्ड बॉडी पर ऐसा कुछ मार्क आता है तब उसकी पावर 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आज हम इसी डीमन स्लेयर मार्क की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, पूरी हिस्ट्री, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर बाकी लोगों में कैसे फैलना शुरू किया और इसके आने से क्या क्या पावर्स आती है, यानी कि सब कुछ। तो अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत होती है सेंगोकू पीरियड से, जिसको कि डीमन स्लेयर का गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। जब यूरिची का जन्म होता है तब यही सबसे पहला ऐसा इंसान होता है जिसके माथे पर एक अजीब सा मार्क दिखता है। और हाँ, जैसा कि तुम्हें पता ही हुआ कि सनबेदिंग को इन्होंने ये इजाद किया था। और फिर जब ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करते हैं तब बाकी सारे अदर हाशिरा के मार्क को भी यही एक्टिव करते हैं। एक्टिव क्या करते हैं? बेसिकली ये मार्क सभी में फैलने लगता है। अब ऐसा नहीं था कि ये मार्क सिर्फ चेहरे पर ही आता था, बल्कि ये मार्क बॉडी के किसी भी विजिबल पार्ट पे आ सकता है। और सभी मार्क ब्रीदिंग स्टाइल के हिसाब से उनके यूनिक पैटर्न में अलग अलग हाशिरा पे अलग अलग आते हैं। अब ये सभी मार्क एक स्पेशल कंडीशन में ही एक्टिवेट होते हैं और अगर एक बार एक्टिव हो जाते हैं तो डिसअपीयर्ड भी हो सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि अगर कोई भी हाशिरा इसको बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहा है या लॉन्ग टाइम से वो मार्क अनयूजेबल है तो वो अपने आप ही डिसअपीयर्ड हो जाता है। लेकिन हाँ, इसको वापस से रिएक्टिव किया जा सकता है एक स्पेशल कंडीशन में या फिर एक स्पेशल ट्रेनिंग लेकर, जैसे कि मिचिरो और तांजीरो के केस में हमें देखने को मिलता है। अब कैसे, तो ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, बस वीडियो देखते रहो। अब डीमन स्लेयर मार्क की एक खासियत होती है कि जब इस मार्क की लेंथ बढ़ती है तब यूजर्स की पावर भी बढ़ जाती है, जैसा कि तांजीरो के केस में हमें देखने को मिलता है ना, कि कैसे उसकी मार्क की साइज बढ़ गया था तब उसका पावर भी इंक्रीज हो जाता है। और एक और स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि डीमन स्लेयर मार्क एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता भी है। आप कहोगे कि ये तो तुमने पहले ही बता दिया है ना, मुझे पता है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी है ये तो नहीं बताया था ना आपको। अब अगर किसी भी हाशिरा का मार्क डिसअपीयर्ड हो जाता है तब इसको दोबारा से लाने के लिए उसका पूरा दम निकल जाता है। जी हाँ, बिकॉज एक बार डीमन स्लेयर मार्क डिसअपीयर्ड होने के बाद उसे दोबारा से लाने के लिए उस पर्सन या फिर यूजर्स को एक काफी खतरनाक चीज से गुजरना पड़ता है। स्पेशली मार्क अनलॉक के समय एक यूजर्स का हार्ट रेट लगभग 200 बीट पर मिनट से भी ज्यादा होना चाहिए और उसका बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस या 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके डीमन स्लेयर मार्क वापस से आएगा या फिर अनलॉक होते हैं। मतलब नॉर्मल पर्सन की हार्ट रेट 60 से 100 के बीच होती है और डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने के लिए 200 से भी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होता है। समझ रहे हो आप? मिचिरो कहता है कि मार्क को अनलॉक कर पाने वाले में और नहीं कर पाने वाले में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है और वो होता है सर्वाइवल, जिंदा रहना। जो जीवित रहता है वो मार्क को पाता है और जो जीवित नहीं रहता है वो मार्क को नहीं पाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि एक यूजर्स तभी अपने मार्क को अनलॉक कर सकेगा जब वो किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में हो जिसके पास पहले से एक मार्क हो या फिर उसने कभी किसी मार्क को अनलॉक किया हो बट अब डिसअपीयर्ड हो गया हो। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार मार्क को इस्तेमाल करना होना चाहिए, तभी जाके उस नए बंदे पर मार्क आएगा, वरना मार्क नहीं अपीयर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिची ने इन सारे डीमन स्लेयर मार्क की शुरुआत की थी और बाकी सारे हाशिरा ने इसे फैलाया था, जिसकी वजह से काफी सारे मार्क पहले हाशिरा में फैल गई थी सेंगोकू इरा के दौरान। बट काफी सारे मार्क उसी समय लॉस्ट भी हो गए थे क्योंकि उस समय हाशिरा को लगता था कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर जब वो मारे गए तब उनके साथ उनका डीमन स्लेयर मार्क भी लुप्त हो गया, कौन जाने। लेकिन हाँ, इसमें काफी सारे शायद अलग तरह के पावरफुल मार्क भी लॉस्ट हो गए जो शायद अब के डीमन स्लेयर मार्क से भी अच्छे होते हैं, हो सकता है ना। अब डीमन स्लेयर मार्क को अगर कोई हाशिरा अनलॉक करता है तब उसमें काफी सारे न्यू पावर्स और नई एबिलिटी भी आ जाती है। जैसे सबसे पहले ये कि जो भी हाशिरा निचीरियन शॉट का इस्तेमाल करता है, इस मार्क की वजह से वो अपने ब्लेड को किसी भी अदर हाशिरा के ब्लेड से क्लैश करके या फिर अपने ब्लेड को जमीन पर फोर्सफुली रगड़ के वो अपने ब्लेड को एकदम चमकता हुआ ब्राइट रेड कलर में बदल सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ब्राइट रेड निचीरियन शॉट की एबिलिटी होती है कि वो इंटेंस हीट को जनरेट कर सकता है और साथ में उससे स्क्रैच किया हुआ डीमन वापस से रीजनरेट नहीं कर सकता है, फिर चाहे डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी ही क्यों ना हो। मार्क आने से और भी कई सारे फिजिकल एबिलिटी इनहेंस होती है, जैसे कि यूजर्स की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो सकती है कि वो हाशिरा या हाशिरा के लेवल की डीमन को ओवर पावर कर सकता है और यहाँ तक कि अपर मून के लोअर डीमन से टक्कर की फाइट भी कर सकता है। बट पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई भी अपना मार्क अनलॉक कर सकता तो क्या वो हाशिरा नहीं बन जाता, है ना। बट वही तो बात है कि ऐसा कोई जल्दी कर नहीं पाता है। इसके
उसके लिए डीमन स्लेयर को कठोर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर हार्ड वर्क से अपने आप को तपाना होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ओवर हो रहा है। वापस आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मार्क आने पर यूजर्स की स्ट्रेंथ 100 गुना तक बढ़ जाती है। मुझे पता है कि आप कहोगे कि भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तो मैं भी यही कहूंगा कि आप सही हो। मुझे भी यही लगता है यार, 100 गुना तो नहीं लेकिन कुछ तो बड़ी होगी। बट नहीं, फैक्ट तो फैक्ट है, तुम उसे नहीं झुटला सकते हो। जैसे कि मिचिरो ताकुतो जब ग्योकू से फाइट कर रहा होता है, जो कि अपर 5 डीमन है, तब उसके टेक्निक से फाइट करने में मिचिरो को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब उसका मार्क एक्टिवेट हो जाता है, तब वो बड़े आराम से उसके हर वार को बेकार कर देता है। अमेजिंग है ना। और एक बात और कि मार्क आने से मुजान की डीमन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर यूजर्स पे हावी नहीं करती है। पता है ना कि मुजान जब भी अपने ब्लड को जिस भी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में डालता है, वो भी डीमन बन जाता है। तो मार्क आने पर ये भी काम नहीं करती है। सिमिलर टू जैसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग स्टाइल को मास्टर करने से होता है। साथ ही एक और चीज है कि मार्क आने से यूजर्स दुनिया को ट्रांसपेरेंट नजरियों से देखता है, यानी कि यूजर्स किसी के बॉडी के ब्लड वेसल्स, हार्ट्स, लंग्स, किडनी इत्यादि मतलब सभी इंटरनल पार्ट्स को देख सकता है। बेसिकली इससे होता ये है कि यूजर्स अपने अपोनेंट की मूवमेंट्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उसके अटैक को टर्न ओवर या फिर फेल भी कर सकता है। साथ ही साथ यूजर्स चीजों को स्लो मोशन में भी देखने लगता है। फिर तो आप देखते ही हो ना कि डीमंस के अटैक को भी बड़े आराम से डील किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के यूजर्स के पास एक कमाल की पावर आ जाती है। अब डीमन सिर्फ मार्क को अनलॉक करने से काफी सारे अनबिलीवेबल पावर तो आती है, बट हाँ, जैसा कि तुमने सुना ही होगा कि बड़ी पावर के साथ बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। नहीं सुना क्या यार? चलो अब सुन लिया ना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस भी पर्सन के सिर पर या किसी भी विजिबल पार्ट ऑफ बॉडी पर ये मार्क आ जाता है, तो वो 25 के एज तक आते आते मारा जाता है। कुकुशिबा का इस पे कहना है कि मार्क अनलॉक करने से एक पर्सन की लाइफ स्पेन हाफ हो जाती है, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वही ग्योमी मिचूरी से बात करते टाइम ये कहता है कि ग्रेटर फिजिक के लिए आपको अपनी आधी लाइफ स्पेन देनी पड़ती है। अब इस मौत से बचने के काफी सारे तरीके भी हैं, जैसे कि कुकुशिबा ने मुजान का ऑफर एक्सेप्ट किया था, जिससे कि वो डीमन में तब्दील हो जाता है और अगले 4 सेंचुरीज तक जिंदा रहता है। हालांकि यूचिरी तो जन्म से ही मार्क लिया होता है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल इंसानी रूप में 80 साल तक जिंदा रहता है। इसका जवाब अगर आपको पता है तो जरूर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और बात कि भले ही डीमन कर्स की वजह से 25 तक आते आते हाशिरा मर जाते हैं, बट क्या आपने सोचा है कि कोई 25 के एज तक इसे अनलॉक कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, 25 की उम्र होने के बावजूद भी इसे अनलॉक किया जा सकता है। जैसे कि फाइनल फाइट के दौरान ज्यूमी अपना डीमन सेल्फ मार्क अनलॉक करता है, जबकि वो 25 से ऊपर हो चुका होता है। कुकुशिबा कहता है कि क्योंकि ये यूनिक कंडीशन में मार्क को अनलॉक किया है, तो ज्यूमी अनलॉक के कुछ ही हावर में डीमन कर्स की वजह से मारा जाएगा। बट कुकुशिबा से फाइनल फाइट के बाद भी वो जिंदा रहता है, और जब मुजान से फाइनल फाइट होता है तब जाके वो इंजरीज की वजह से मारा जाता है, ना कि डीमन सेल्फ कर्स की वजह से। तो ये कहना थोड़ा सा अजीब होगा कि मार्क की वजह से लोग मारे जाते हैं, बट पूरा टाल भी नहीं सकते। बट जो भी हो, ये तो पता ही चल जाता है कि ग्योमी सभी हाशिरा में सबसे पावरफुल हाशिरा इसलिए माना जाता है। डीमन सेल्फ मार्क की एक खास बात ये होती है कि ये पर्सन के एबिलिटी के अनुसार उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर बनती है और एक यूनिक पैटर्न में भी बनती है। जैसे कि यूचिरी के फोरहेड के लेफ्ट साइड में मार्क होता है और उसका शेप फ्लेम जैसा होता है। भाई तांजीरो के फादर के भी लेफ्ट फोरहेड पर ऐसा ही मार्क बना होता है और वो समथिंग बॉन शेप जैसा मार्क जैसा होता है। तांजीरो के हेड पर पहले 3 टाइम के बाद उसका मार्क साइज में बढ़कर उसके आईब्रो तक चला जाता है, और डीमन बनने के बाद वही मार्क और भी ज्यादा नंबर में बढ़ जाता है और उसके चीक के लेफ्ट साइड और बॉटम साइड पर भी चला जाता है। पैटर्न इसका भी यूरिची की तरफ फ्लेम जैसा होता है। सनमी की बात करें तो उसके राइट चीक पर विंडमिल जैसा शेप दिखता है और विनाई के राइट शोल्डर और चेस्ट से कनेक्ट होकर 4 आर्म्स तक गया होता है और इसका पैटर्न स्लिटेड सर्पेंट जैसा होता है। मिचूरी के दोनों गालों की तरफ और लेफ्ट साइड ऑफ फोरहेड पर भी क्लाउड जैसा बनता है। मिसूरी के लेफ्ट केविकल्स पर बनता है, यानी जहाँ शोल्डर और 4 आर्म्स के बोन्स कनेक्ट होते हैं। पैटर्न्स की बात करें तो वो बटरफ्लाई विथ हार्ट शेप्ड विंग्स जैसा होता है। कुकुशिबा पर फ्लेम जैसा शेप होता है, जो कि उसके लेफ्ट साइड ऑफ फोरहेड और उसके राइट चीक से नीचे की तरफ नेक तक गया होता है। ग्योमी के दोनों 4 आर्म्स में ग्राउंड फीचर जैसा बना होता है, जैसे जमीन में दरार नहीं आता है उसे के जैसा पैटर्न होता है। लास्ट में ग्यू को भी देख लेते हैं, जिसपे वाटर स्टीम जैसा पैटर्न होता है, जो कि उसके लेफ्ट साइड ऑफ चीक पर बना होता है। और यहाँ पर डीमन सेल्फ मार्क की स्टोरी खत्म होती है। लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आपने तांजीरो को देखा होगा कि डीमन सेल्फ मार्क को अनलॉक करने पर उसका एक पॉइंट पर हेयर का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या मार्क यूजर्स की हेयर का शेप भी चेंज कर सकता है? एनिमे में सिर्फ एक ही बात तांजीरो के डीमन मार्क को अनलॉक करने के दौरान ऐसा दिखाया गया है, तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तांजीरो का डीमन सेल्फ मार्क अनलॉक करने के दौरान उसका हेयर का कलर भी थोड़ा चेंज होता है, बट इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। दूसरी बात कि डीमन सेल्फ मार्क कर्स के बारे में एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि डीमन सेल्फ मार्क आने पर यूजर्स के बॉडी पर अचानक से भारी भरकम प्रॉब्लम आने लगती है और इसी स्ट्रेन की वजह से उसकी लाइफ स्पेन आधी हो जाती है।
जाती है, जिसको कि शिनोबी बाद में बताती है कि मार्क को अनलॉक करने से बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार किसी मार्क को अनलॉक कर लिया तो वापस से लाइफ स्पेन वापस नहीं आ सकती है। और यहाँ वीडियो होता है समाप्त। लेकिन आगे डीमन स्लेयर्स पर अभी काफी सारे वीडियो आते रहेंगे और तब तक के लिए अगली बार से AOT पर भी वीडियो आना शुरू होगा और कुछ और एनिमे जो मैंने देखे हैं और देख रहा हूँ उन सब पर भी वीडियो आने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले एक एक्साइटिंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।